दोस्तों, एक अमीर परिवार गर्मियों की छुट्टी में न्यूजीलैंड घूमने जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दोस्तों, उस परिवार में 4 लोग होते हैं। पति, पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी। टिकट बुक हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। जाने का डेट जो है वो नजदीक हो आ गया था। लेकिन जब लास्ट टाइम आता है तो उनकी बेटी को किसी कारणवश नहीं जाना होता है और उसके बाद दोस्तों वो लोग न्यूजीलैंड घूमने के लिए अपनी बेटी को छोड़ करके चले जाते हैं। अब बेटी जो है वो जवान थी, खूबसूरत थी। जब वो घर में अकेली होती है तो सोचती है कि ये ऐसा मौका मुझे शायद दोबारा ना मिले और इसलिए उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान बनता है। वो सोचती है क्यों ना जिंदगी को एंजॉय किया जाए, जिंदगी के मजे लिए जाए। अक्सर बड़े घर की जो लड़कियां होती हैं वो सबसे हिचकिचाती नहीं है और उसके चलते वो एक लड़के से दोस्ती करती है। दोस्ती करने के बाद उसे अपने घर पर बुलाती है। दोस्तों, वो एंजॉय करने के लिए तो घर पर बुलाती है, लेकिन वो एंजॉयमेंट उसको इतना भारी पड़ जाता है कि दोस्तों सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, कहीं आपके परिवार में ऐसी घटना न घट जाए। तो आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये गुजरात प्रदेश का सूरत जिला लगता है और सूरत के एक व्यापारी हैं जिनका बहुत ही बड़ी टेक्सटाइल मिल होती है। पैसों की कोई कमी नहीं होती है, रसूख का कोई कमी नहीं होता है। हर एक साल में वो पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। ये साल है 2025, मई जून का महीना होता है जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल की। तो एक प्लान बनाते हैं कि चलो इस बार न्यूजीलैंड घूमने जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में। तो वो लोग प्लान बनाते हैं, टिकट बुक हो जाता है। उनके परिवार में पति पत्नी, वो एक बेटा और एक बेटी होते हैं। बेटी जो है बड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल थी, जिसका नाम दीपिका होता है। बेटा जो है लगभग 17 से 18 साल का था, जिसका नाम गौरव होता है। दोस्तों, परिवार बहुत ही संपन्न था। अब जैसे जैसे डेट नजदीक आई तो अचानक से जब एकदम लास्ट टाइम होता है तो दीपिका की एक सहेली थी, बहुत ही क्लोज सहेली थी, फ्रेंड थी, जिसकी शादी जो है वो उसी उसके जाने के बाद ही तय थी। अचानक वो कार्ड लेकर आ जाती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि तुझे मेरी शादी में रहना है। अगर तू ही नहीं रहेगी तो फिर मेरी कौन फ्रेंड कोई भी रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब दोस्तों, दीपिका को मजबूरी में उसकी शादी के लिए रुकना पड़ता है। फिलहाल जो उसके माता पिता होते हैं कहते हैं कोई बात नहीं, तुम शादी अटेंड कर लो और अगले साल तुम जहाँ भी चलेंगे चलिए चलना। अब दोस्तों, उसके बाद ये लोग न्यूजीलैंड के लिए निकल जाते हैं। अब उसकी शादी का डेट आता है, वो उसकी शादी में जाती है। सूरत के एक होटल में शादी होती है। वहां पर जब जाती है तो वहां पर एक हैंडसम लड़का, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल थी, जिसका नाम सुनील होता है। बॉडी बिल्डर था, जिम करता था, बॉडी बहुत ही अच्छी बना के रखी थी। जो भी लड़की उसको देखती थी उसके ऊपर फ्लैट हो जाती थी, उसके ऊपर मर मिटती थी। जितनी भी लड़कियां वहां पर थी वो उसके पीछे ही पड़ी रहती हैं कि काश एक बार उससे वो बात कर लेती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो होना होता है वही होता है। दीपिका जो है बहुत ही खूबसूरत थी। सबसे अगर 10 लड़कियों को खड़े कर दिया जाता तो उन 10 में सबसे खूबसूरत दीपिका ही लगती। दोस्तों, कहीं ना कहीं सुनील की नजर जो है दीपिका के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन दीपिका भी कम नहीं थी, उसको भी अ, एक किसी दोस्त की जरूरत थी, क्योंकि वो भी अकेली थी। अब वो सुनील को जब देखती है तो उसके भी दिल में कुछ ना कुछ हलचल होती है और सुनील से वो दोस्ती कर बैठती है। फिलहाल 3-4 दिनों तक वो लोग उस होटल में रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातचीत करते हैं। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं, लेकिन ऐसा मोमेंट नहीं आता है कि ये दोनों नजदीक आ सके। बस जो भी था बस बातचीत तक ही सीमित था। लेकिन सुनील जो था वो कहीं ना कहीं बहुत आगे की सोच कर चुका था कि इसके साथ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल इंजॉयमेंट के लिए दीपिका भी सोचती है कि मेरे माँ बाप तो है नहीं, अब ये अच्छा मौका है, मुझे भी इंजॉय लेना चाहिए। अब शादी तो निपट जाती है दोस्तों। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
घर जाने के बाद जो दीपिका होती है वो सुनील को फ़ोन करती है। सुनील जो है वो दीपिका से कहता है मुझे तुमसे मिलना है, मिलने की इच्छा हो रही है। तो दीपिका कहती क्या बात है, बड़े जल्दी मिलने की इच्छा होने लगी। फिलहाल दीपिका भी यही चाहती थी, लेकिन दोस्तों लड़कियां जो होती हैं वो अपना जो इच्छा होता है, मन होता है, कभी लड़कों के सामने शो नहीं करती हैं। ऐसे ही दीपिका का जो था इरादा था। अब वो सुनील को बुला लेती है अपने घर पर। सुनील जो है वो आता है और आने के बाद पहले दीपिका जो है, जो उसको आना था वो पार्लर जाती है बढ़िया से तैयार होकर, फेशियल वगैरह करवा कर। खूबसूरत तो पहले से थी, लेकिन जब पार्लर से आती है तो और भी खूबसूरत लगने लगती है। सुनील जब एंट्री करता है तो देखता है दीपिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुनील की जो निगाहें थी वो दीपिका से हट नहीं रही थी, और जो सुनील का नेत्र था कहीं ना कहीं डगमगा चुका था। अब दोस्तों दीपिका सुनील के लिए चाय कॉफी लाती है, नाश्ता लाती है। सुनील जो है सब कुछ करता है, लेकिन जो उसकी बातें थी वो दीपिका के इर्द गिर्द घूम रही थी। जो उसकी निगाहें थी वो दीपिका से हट नहीं रही थी। अब दोस्तों वो दोनों धीरे धीरे बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते दीपिका जो है वो सुनील के नजदीक आ जाती है, लेकिन जब सुनील जो है दीपिका के थोड़ा नजदीक आने की कोशिश करता है तो दीपिका जो है उसे मना कर देती है। दोस्तों सुनील का जो इरादा था उस पर पानी फिरता जब वो देखता है तो फिर वो दीपिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। दीपिका जब देखती है कि सुनील का इरादा ठीक नहीं है तो वो उसे एकदम डांट देती है, फटकार देती है और वहां से जाने के लिए कह देती है। सुनील जब देखता है कि दीपिका जो है वो अपसेट हो चुकी है, वो नाराज हो रही है, तो दीपिका से कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गई। मैं देखना चाह रहा था तुम क्या रिएक्ट करती हो, क्या नहीं रिएक्ट करती हो। फिलहाल दीपिका जो है सुनील को मन ही मन तो बहुत चाहती थी, लेकिन वो अपना वो चाहत दिखाना नहीं चाहती थी। इसके चलते वो उसके सामने शो ऑफ नहीं कर रही थी। अब दोस्तों फिर वो सुनील से मीठी मीठी बातें करने लगती है, और उसके बाद जब लगभग 9 से 10 बज जाते हैं रात को, तो वो कहती है अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। सुनील जो है उसका घर वहां से 10-15 किलोमीटर दूर था। वो वहां से निकलता है और अपने घर चला जाता है। दोस्तों एक दिन बीतता है, दूसरे दिन वो फिर सुनील को फोन करती है, कहती है अगर तुम्हें टाइम हो तो मेरे घर पर आ जाओ, मिलना चाहती हूँ तुमसे। लेकिन सुनील जो है इस बार एकदम झल्लाया हुआ था, उसके ऊपर गुस्साया हुआ था। वो सोच बैठा था कि इस बार कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर करूँगा इसके साथ। इसके लिए वो एक अपने दोस्त को साथ में लेता है, जिसका नाम मनीष होता है। उसको अपने साथ में लेता है और कहता है भाई एक लड़की है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो बुलाती है सब कुछ है, लेकिन वो अपने नज़दीक आने नहीं देती है। चल तू साथ चल, अगर मानेगी प्यार से तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी में ही रहना, और जब मैं तुझे बोलूँगा तो तू अंदर आ जाना। अब दोस्तों ये बातें उससे करता है और उसके बाद दीपिका के घर वो पहुंच जाता है। दोस्तों उसके बाद जो मनीष होता है वो गाड़ी में ही बैठा था। सुनील जो है दीपिका के घर के अंदर आ जाता है। दीपिका जब डोर को लॉक करने लगती है तो सुनील कहता है डोर को लॉक क्यों कर रही हो जब कुछ करना ही नहीं है। तो दीपिका कहती है अरे वाह, बहुत समझदार हो गए हो, क्या बात है, बहुत लॉयल हो। तो कहता है बस अगर तुम ऐसी हो तो मुझे तो होना ही पड़ेगा। फिलहाल दीपिका जो है दरवाजे को लॉक नहीं करती है, और उसके बाद फिर ये दोनों बातचीत करने लगते हैं, और बातचीत करते करते दीपिका इस बार सुनील के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाती है। फिलहाल उस नजदीकी बढ़ाने में 1-1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। इधर जो मनीष होता है वो गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ही ऊब जाता है। वो सोचता है कहीं सुनील जो है अकेले ही कार्यक्रम तो नहीं निपटा दे रहा है और मैं यहीं बैठा रह जाऊं। वो सोच विचार में लगा ही था, इतने इधर इन दोनों की नजदीकियां और बढ़ जाती हैं, और इसके बाद ये दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ उत्तेजित होने ही लगे थे। मनीष होता है वो उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। दरवाजा लॉक था नहीं। अब दोनों उत्तेजित थे, लेकिन इस बीच में मनीष जो है वो घर के अंदर जब आ जाता है, अचानक जो दीपिका थी उसकी नजर मनीष के ऊपर पड़ जाती है। तुरंत अपने कपड़े को सहेजती है, संवारती है और कहती तू कौन है, कहाँ से आ गया मेरे घर में,
और मनीष जो है वो कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ, लेकिन जो सुनील था वो भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसको धक्के देने लगता है, भाई तू कौन है, यहाँ क्यों आया है? और इशारे में इसको वहां से जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन जब उसको वो धक्के देता है सुनील मनीष को, तो मनीष का जो ईगो था वो हट हो जाता है और मनीष जो है गाड़ी में बैठकर थोड़ी शराब भी पी लिया था, तो इसके लिए उसका दिमाग और थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके चलते वो जो है वो सारी जो कहानी थी वो उगल देता है। अब जब ये बात दीपिका सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि किस बंदे से वो इमोशनली अटैच हो गई थी और क्या करने जा रही थी। फिलहाल जो सुनील है वो मनीष से बातचीत करने लगता है, उसको समझाने लगता है। इधर जो दीपिका होती है वो अपने कमरे में चली जाती है, फिर बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वो सुनील से कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं क्या सोच रही थी, तुम्हारे साथ क्या करने के लिए सोच रही थी और तुम क्या करने के लिए सोच रहे थे, ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी। और सुनील को जो है एक चाटा खींच के मारती है और कहती है कि अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ और इसको लेकर निकल जाओ। अब जो है सुनील जो है अपनी औकात में आ जाता है और अब सुनील और मनीष दोनों एक हो जाते हैं और उसके बाद दोनों दीपिका के ऊपर दोस्तों टूट पड़ते हैं। कहते हैं तू अपने आप को समझती क्या है, हजारों लड़कियां मेरे ऊपर मरती हैं, तू क्या समझी कि मैं तेरे पीछे पीछे घूमूंगा? आज देखता हूं मैं तुझे कौन बचाता है और तेरे साथ देखो मैं क्या करता हूँ। अब दोस्तों वो अकेली लड़की भागती तो कहाँ तक भागती, थोड़ी देर भागती है इधर से उधर, लेकिन ये दो थे इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसी बेडरूम में ये दोनों लेकर के चले जाते हैं। अब दोनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि दीपिका के साथ कुछ गलत हो पाता, वहां पर पुलिस आ जाती है। दोस्तों जब दीपिका कमरे में गई थी तो वहां जाकर वो पुलिस को फोन कर देती है कि मैं ऐसे ऐसी मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरे घर में दो अनजान लोग घुस आए हैं, मैं फला इंसान की लड़की बोल रही हूँ। उसके पिताजी का रसूख था, काफी पैसे वाले थे, उस इलाके में उनकी बहुत जान पहचान थी, पुलिस वाले भी जानते थे, तो इसलिए पुलिस को आने में देर नहीं लगी और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। सुनील जो था दोस्तों वो वहां से भाग जाता है, लेकिन मनीष को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जो दीपिका है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है और मनीष को गिरफ्तार करती है। 2 दिनों में सुनील भी गिरफ्तार हो जाता है और ये बात न्यूजीलैंड में बैठे उसके माँ-बाप को पता चलती है, तो हॉलिडे कहाँ बिताने को दिल करेगा, वो लोग भी इमरजेंसी में फ्लाइट लेते हैं और सूरत आ पहुँचते हैं। अपनी बेटी पर तो बहुत खफ़ा थे उसकी नादानी से, लेकिन दीपिका ने तो नादानी की थी, लेकिन एक समझदारी ये की थी कि उसने मौका पाते ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस मौके पर आ गई। एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, एक बहुत बड़ी क्राइम होने से टल गया, एक बच्ची की इज़्ज़त जो है तार-तार होने से टल गई। हो सकता है कि दीपिका को वो लोग जान से भी मार सकते थे, क्योंकि आखिरकार घर में कोई था नहीं और एविडेंस को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों मैं लड़कियों से स्पेशली कहना चाहूँगा, वो भी बड़ी घर की लड़कियों से, कि अगर आप कभी ऐसी अकेली हैं तो ऐसी नादानी ना करें कि कभी आपके ऊपर ऐसी मुसीबत आ जाए और आपके माँ-बाप की जो इज़्ज़त है वो दाँव पर लग जाए। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक और सतर्क करना था कि कभी आपके साथ ऐसा ना हो। कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।